जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ऐसे क्वेश्चन आपने अपने बुक में काफ़ी देखे होंगे, बट मन में ये ज़रूर आया होगा कि क्वेश्चन करे कैसे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले एडिशन देखो, यहाँ लिखा है √3 और यहाँ पे लिखा है 2√3। तो ध्यान देना है रूट पे, इस रूट पे देखना, ध्यान देना है आपको। अगर ये रूट लाइक है, अगर ये रूट लाइक है, लाइक मीन्स सेम है ना। अगर ये रूट सेम है तब तो इसका एडिशन पॉसिबल है ना। तो अब तो इसका एडिशन पॉसिबल है। और यहाँ पे रूट के आगे कुछ नहीं लिखा है तो इसको हम 1 मान लेंगे। ठीक है, 1 मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1√3 + 2√3। तो आप बताइए कितना होगा। 1 + 2 कितना होगा, 3। और यहाँ √3 जो है यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस नंबर पे ध्यान देना है। 2 + 1 3। और ये अगर लाइक है तो एज इट इज़ जैसा है वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो रूट जो है वो लाइक नहीं है। यहाँ √8 है, √32 है, √128 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे लाइक में बदलेंगे, एक जैसा। तो देखो अगर हम ध्यान दें तो √8 को लिख सकते हैं 4 × 2 प्लस 32 को हम क्या लिख सकते हैं 16 × 2 और 128 को क्या लिख सकते हैं 64 × 2। ध्यान दीजिए, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2 8, 16 × 2 32 और 64 × 2 128 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये देखो ये जो 4 है इसका तो रूट पॉसिबल है ना, तो ये बाहर आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रूट पॉसिबल है तो इसको ये बाहर आ जाएगा 2 और अंदर बच जाएगा √2 प्लस 16 का रूट पॉसिबल है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4√2 प्लस 64 का रूट पॉसिबल है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8√2। अब ध्यान दीजिए रूट जो है लाइक हो गए, और जैसे ही रूट लाइक होंगे अब इन सबको ऐड कर लीजिए जो बाहर है। तो देखो 8 + 4 12 और 2 14, तो इसका आंसर हो जाएगा 14। और जब लाइक है इन्हें एज इट इज़ यहाँ पे रख दीजिए, आंसर हो जाएगा 14√2। क्लियर है। ध्यान दीजिए अब सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे। सब्ट्रैक्शन में भी देखना है हमें, ये लाइक होना चाहिए, जो रूट है वो हमारा लाइक होना चाहिए। ध्यान से देखिए रूट लाइक में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस बाहर से 3 - 2 करेंगे, और 3 - 2 क्या होता है 1, 3 - 2 क्या होता है 1, और रूट को एज इट इज़, या आप ऐसे √5 भी लिख सकते हो, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। 125 और यहाँ पे 5 है। अब बताइए क्या रूट लाइक में है, नहीं है, तो माइनस तो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम इसे लाइक में कन्वर्ट करेंगे, और लाइक में कन्वर्ट करने के लिए इसे हम क्या लिख सकते हैं 25 × 5। देखिए 5 5 = 25, 5 2 = 10 + 2 12, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा √5। अब बताइए 25 किसका रूट होता है 5 का, तो ये हो गया 5√5 माइनस √5, और जिसके आगे कुछ नहीं वहाँ 1 मान सकते हैं। तो 5 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और रूट लाइक है तो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ लाइक होने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में अगर लाइक है तो भी ठीक है, और अनलाइक है तब भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये लाइक होना ज़रूरी होते हैं, इन्हें लाइक होना ज़रूरी है। ठीक है। तो देखो √3 × √2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 × 2, और यहाँ से हम लिख लेंगे √6। यहाँ पे देखिए लिखा है 4√5 और × √20, तो ये देखना यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो 4 × 1 = 4
और यहाँ पे देखो 5 इंटू 20 तो हो जाएगा 100। अब देखो 100 को क्या लिख सकते हैं 10, तो 4 इंटू 10 आंसर हो जाएगा 40। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए डिवीज़न पे। डिवीज़न पे लिखा है 3√12 डिवाइड बाई 6√27। अब कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम लिख सकते हैं 3√12 और जहाँ डिवीज़न है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा 6√27। ठीक। अब देखिएगा इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखा है 3, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 और यहाँ पे लिखा है √27, तो 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे 12 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 12 और 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3 27। अब क्या होगा, देखो ये 4 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4√3 और नीचे ये 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, ये 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा ना, और ये 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, तो 6 इंटू 3√3। अब देखिए अगर ये लाइक हैं तो कैंसिल हो सकते हैं, इन्हें लाइक होना ज़रूरी है। अगर ये लाइक हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, √3 से √3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 3 जा 6, आंसर हो जाएगा 1/3। आंसर क्या हो जाएगा 1/3। क्लियर है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सिंप्लीफाई। ऐसे भी क्वेश्चन काफ़ी बार बुक में पूछे जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि इन दोनों को सम कैसे करें, तो इसके हम 2 तरीके बताएंगे। ध्यान से समझना है, लास्ट वाला तरीका तो कुछ करना ही नहीं है, पेन को उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एक लाइन में आंसर आएगा, बस ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो मेथड होता है, सबसे पहला वो ये है कि इसको एक साइड लिख लो आप। ये हो जाएगा आपका 5 + 2√6, ये लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे इस 5 को हम ब्रेक करेंगे तो ये 5 ऐसे ब्रेक होगा 3 + 2 में, देखो, और यहाँ पे है +2 इंटू। अब देखो ध्यान से, इस 6 को क्या हम इन दोनों के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, तो हाँ अभी बताया हूँ √3 इंटू √2। और मैंने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन के लिए लाइक होना ज़रूरी नहीं है, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा और इन दोनों का सम करोगे तो 5 आएगा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर 3 ही होता है ना। 2 को ऐसे ही कर लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा √3 इंटू √2। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक फार्मूले में फिट होता है। अगर हम इसे a मान लें और इसे हम b माने, तो देखो a² लिखा है, b² लिखा है +2, इसे हम क्या माने थे a और इसे हम क्या बोले थे b। तो ध्यान से देखो ये लिखा है a² + b² + 2ab और इसका फार्मूला क्या होता है a + b का होल स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं √3 + √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये स्क्वायर इस रूट को ख़त्म कर देगा, तो ये हो जाएगा √3 + √2। ये हमारा इसका इसे सॉल्व करने पर ये आया है। ठीक है, अब सेम ऐसे ही इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे सेम। तो यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है 8 - 2√15। ठीक है, अब इस 8 को हम ब्रेक करेंगे, तो 8 को ब्रेक करिएगा तो क्या आएगा 5 + 3 माइनस है, यहाँ पे देखो ना, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो -2
और 15 को इसी नंबर में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा √5 इंटू √3। तो देखो 5 और 3 का सम 8 होता है और 5 3 ज़ा 15 होता है। ठीक है, अब हम इसी तरीके से 5 को क्या लिख सकते हैं, तो 5 को लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 इंटू √3। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे ए, यही सेम आ गया, इसे हम ए मानेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन ध्यान देना यहाँ माइनस है तो -2ab है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसे हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ये रूट से रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, √5 माइनस √3 ये आ गया। तो ध्यान से देखो इसका आंसर ये आया था और इसको सॉल्व करने पर ये आया है। अब यही यहाँ पे रख लो, है ना। तो देखो इन्हें सॉल्व करने पर क्या आया, 5 + 2 √6 को सॉल्व करें हैं तो √3 प्लस √2 आया है। प्लस का साइन यहाँ पे है, इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, √5 माइनस √3, √5 माइनस √3। तो ध्यान से देखो ये माइनस में है और ये प्लस में है, कैंसिल हो गया, है ना। तो आंसर हो जाएगा √2 प्लस √5। अब देखो ये लाइक नहीं है, तो जब लाइक नहीं है तो इसे एज इट इज़, जब लाइक नहीं होगा तो इसे एज इट इज़ लिख लेंगे। देख लीजिए एक बार ध्यान से, है ना। अब इसका सेकंड मेथड पढ़ाने जा रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब सेकंड मेथड देखना, मैंने बोला था सेकंड मेथड में इतना कुछ नहीं करना है, तो करेंगे कैसे। अब ध्यान देना, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखें आपको, इस टाइप के क्वेश्चन भी दिखे तब भी उसमें ये मेथड यूज हो सकता है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ लिखा है 5 और यहाँ पे रूट पे देखना है, रूट पे यहाँ लिखा है 6, यहाँ 5 और यहाँ पे 6। तो इस 5 को ऐसे दो फैक्टर में या ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिनका सम तो 5 हो लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए। बस ऐसे थिंकिंग करना है आपको। क्वेश्चन दिखा और तुरंत सोचने लगिए कि इसे किस नंबर में ब्रेक करें कि इनका जो दो नंबर में ब्रेक करें कि उनका सम करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो ध्यान से देखो 3 और 2, 3 2 5 और 3 2 जा 6। बीच में जो सिंबल होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ इसके बीच में प्लस लगा दीजिए और दोनों तरफ रूट लगा दीजिए, ख़त्म। कुछ नहीं करना था, देख रहे हो, एक लाइन में यही है, यही आया भी था, याद करिए। सेम ऐसे ही इस 8 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करिए जिनका सम 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 15 आए। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 और 3, देखो 6 और 2 भी हो सकता है ना, 6 + 2 8, बट क्या 6 × 2 करने पर 15 आएगा, नहीं आएगा, है ना। 4 × 2 भी हो सकता है, नहीं 4 भी हो सकता है, 4 + 4 8, बट 4 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर 15 आएगा, नहीं। तो ध्यान देना है आपको, दो नंबर में ऐसे ब्रेक करना है जिनका सम करने पर 8 आए लेकिन उनका मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो बीच में सिंबल हो यहाँ लगा दो, या माइनस का है तो माइनस, यहाँ रूट, यहाँ पे रूट, देखो आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है, सोचना है, आंसर। ठीक है, अब यहाँ रख दो आप, इसके सामने अब रख दो, ये नहीं को ये हो जाए, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, √3 प्लस √2 और यहाँ प्लस है √5 माइनस √3। तो देखो माइनस और ये यहाँ पे हो जाएगा प्लस, कैंसिल, आंसर हो गया √2 प्लस √5, ख़त्म। कुछ नहीं करना था ऐसे क्वेश्चन में, है ना। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखें तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है।